आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। धामपुर के कई हिंदू संगठनों द्वारा बाजार बंद कराकर धामपुर के भगत सिंह चौक पर इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू संगठन द्वारा हनुमान चालीसा भी पढ़ा गया। आपको बता दें, पूरा मामला बिजनौर के धामपुर कोतवाली के मोहल्ला लोहियान का है, जहां एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी देवती मदद करने के लिए दुकान पर आकर बैठ जाया करती थी। दुकान पर प्रार्थनी, जिस पर फरदीन गलत निगाह रखने लगा और बार बार अलग अलग बहाने से आने लगा। उसकी बेटी बहुत डर गई। आरोपी भुगत लेने की धमकी दे रहा था। इस मामले में देर शाम शिव हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा भाजपा युवा मोर्चा से जुड़े दर्जनों लोग पीड़िता की नानी के साथ कोतवाली पहुंचे तथा आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने आरोपी फरदीन के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गुरुवार को चालान कर जेल भेज दिया। सिंह चौक पर हिंदू संगठनों का जमवाड़ा लगा हुआ है और मार्केट बंद करने की बात कर रहे हैं। क्या पूरा मामला? 18 तारीख की शाम को हमारे समाज की एक बेटी के साथ में गलत आचरण विधर्मी के द्वारा हुआ। वो एक गली में जा रही थी, उसको नशा सुंघा करके उसको उठाने का काम किया गया। बेटी को पता है, लेकिन उसको बेहोशी की हालत में फिर वहीं छोड़ दिया गया। परिवार के लोगों ने, परिवार में एक बूढ़ी नानी है उसकी, परिवार के लोगों ने जाकर के थाने में शिकायत की, लेकिन उस शिकायत पर पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कल हार करके समाज के लोग इकट्ठा होकर के थाने में गए और तब जाकर के घटना को बतलाया। लेकिन जो घटना हुई है, वास्तव में घटना जो हुई उसकी जो रिपोर्ट दी गई थी, जो प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस प्रार्थना पत्र को पुलिस ने बदल करके अपने हिसाब से लिखवाने का काम किया गया। इसका मतलब है प्रशासन उन लोगों से हमसाज है। इनको, प्रशासन को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बहन बेटियों के मान सम्मान का विषय है और हम किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बैस जी, अगर लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अभी एक लड़के को पुलिस ने एक लड़के को अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, केवल एक को, जबकि उसकी बहन भी उसमें सम्मिलित है। बहन हो या जो भी हो, हमें नहीं पता कौन है, कोई लड़की उसमें सम्मिलित है जो लगातार हमारी बेटी से संपर्क करती थी कि तू मुसलमान बन जा, मेरे भाई से दोस्ती कर ले, ऐसे करके। एक तो वो, एक दूसरा लड़का उसके साथ में कोई था और 2 अज्ञात है, 3-4 अज्ञात इसमें है। अगर उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं हो रही तो हम अभी बैठ करके कोई निर्णय, अभी एक संघर्ष समिति हम लोग बनाने वाले हैं और संघर्ष समिति का निर्णय जो होगा, वैसे समझ में ये आया है कि कल से या परसों से जैसे भी होगा, जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, हम बाजार बंद रखेंगे। और अगर बाजार बंद होने के बाद में भी पुलिस कोई विशेष कार्रवाई नहीं करी तो अगला कदम उठाने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। डॉक्टर साहब, आज धामपुर के भगत सिंह चौक पे हिंदू संगठनों का जमवाड़ा लगा हुआ है, क्या मामला है? यहाँ मामला एक हमारे समाज की बेटी को एक विधर्मी जो है, जिहादी जो है, वो बहला फुसला कर ले गए। उसके साथ उन्होंने जो भी किया, उसके बाद पीड़िता की मां ने थाने में जाकर पहले भी तहरीर दी थी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। इस बार सुनवाई होने पर वहाँ पर जो उन्होंने केवल एक व्यक्ति को पकड़ा, जबकि उसमें बहुत सारा ग्रुप जुड़ा हुआ है। और जब तक वो पूरा ग्रुप नहीं जब पकड़ा जाने का, तब तक ये पूरा हिंदू समाज इन जिहादियों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहेगा। इन जिहादियों ने, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बंगाल में, जिस तरह बांग्लादेश में यहाँ ये काम हम कर रहे हैं, उसी तरह का यहाँ भी हम वातावरण स्थापित कर देंगे। डॉक्टर साहब, मामला कब का है? 18 तारीख का मामला पुराना, उससे पहले भी तहरीर दी है उसकी मां ने। 18 तारीख से पहले भी तहरीर दी है। वो लगातार उसको पीड़ित करते हैं, वो छेड़छाड़ करते आ रहे हैं उसके साथ। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रशासन का, लेकिन वो संज्ञान में नहीं लिया। अब वो बेचारी, उसकी बूढ़ी नानी उसके साथ रहती है, उसकी पे वो पहली एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं, जब पहले, और उस घर में कोई उसके जेंट्स नहीं है, पुरुष नहीं है। और उसके बाद जब तहरीर दी, उससे तहरीर पर सुनवाई नहीं। सुनवाई के बाद आज जब लोगों में आक्रोश से सारा हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा और उस चीज़ के लिए जितने भी उसमें सहयोगी हैं, जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी जिहादी हैं, इस चीज़ को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों की क्या मांग है? जो भी उसमें शामिल हैं उन सबको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और उन पर कठोर दंड और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो अगला कदम, इसे धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके घर तक पहुँच जाएंगे, जिहादी के घर तक पहुँच जाएंगे। पूरा हिंदू समाज, पूरी महिला समाज, पूरी महिला शक्ति सब आई हुई है। उस हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं।